जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, भौतिक राशियों को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि राशियां किसे कहते हैं। तो अगर राशियों की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान में हम लोग जो शब्दावली यानी जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, बेसिकली उन्हीं को हम लोग राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो विज्ञान में हम लोग बल का नाम बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विलयन, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान में बोलते रहते हैं। तो विज्ञान में जो हम लोग शब्दावली अर्थात जो शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का, उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं राशियाँ या राशि। अब इन्हीं में से ये जो शब्दावलियाँ हैं, इनमें से जो भौतिक विज्ञान में जिन शब्दों का यूज ज़्यादातर होता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। लेकिन अगर हम इसकी भौतिक राशियों की और स्टैंडर्ड रूप में परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वे सभी राशियाँ जिन्हें संख्यात्मक मान में लिख सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट उनका क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट अर्थात मापन कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियों उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। इसमें आपको ये बोलना है कि ऐसी राशियाँ जिनका हम किसी संख्यात्मक मान में लिख सकते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रत्यक्ष रूप से उनका मापन कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। इसमें अगर बात करें तो इसमें आप उदाहरण में ले सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय। इन सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक राशियों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें भौतिक राशियों तो बेसिकली इसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पहला नंबर होता है मूल राशियाँ, दूसरा नंबर होता है व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरा नंबर होता है पूरक राशियाँ। तो आइए इन्हीं को हम क्या करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे मूल राशियाँ। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मूल का अर्थ होता है मेन। तो जो ये राशियाँ होती भौतिक राशियाँ होती हैं, इनमें 3 होती हैं जिसमें से मेन जो होता है वो मूल राशियाँ होती है, इसीलिए इसका नाम मूल राशियाँ। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 7 होती है। तो अभी आगे हम लोग समझेंगे, इनकी संख्या को देखेंगे। तो पहले हम समझेंगे मूल राशियाँ। तो भौतिक विज्ञान की जो ये राशियाँ होती है, यही मूल राशियाँ मेन यही होती हैं। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। देखिए मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। तो सीधा सीधा आपको मूल राशियों की परिभाषा ये देना है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती हैं, वो अपने आप पर डिपेंड होती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। और इनके लिए जो मूल राशियों के लिए जो मात्रक बनाए गए हैं, उनको हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। अगर बात करें मूल राशियों में कौन कौन आते हैं तो 7 लोग हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर बात करें इनके मात्रक की तो देखिए लंबाई का मात्रक मीटर। देखिए यहाँ जो मात्रक है, मात्रक का मतलब होता है कि इस भौतिक राशि को किस में आप नापते हैं। तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, यही इसका मूल मात्रक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ हमने लिखा है, ये सभी क्या है, मूल मात्रक हैं। और इधर जो ब्लैक कलर से लिखा है, ये सारी जो हैं मूल राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जो ये मूल राशियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए आप लंबाई से द्रव्यमान में नहीं बदल सकते हैं, द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते। भाई आपने सुना है कि एक 100 मीटर में 10 किलोग्राम होता है, कभी ऐसा नहीं सुना होगा। या फिर आपने ये नहीं सुना होगा कि 1 किलोग्राम में 10 घंटे होते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इनको आप एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी लंबाई को आप द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, समय को आप द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, समय को आप लंबाई में नहीं बदल सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 10 मीटर में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे कभी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में आप बदल नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए व्युत्पन्न नाम से ही पता चल रहा है उत्पन्न होंगी। तो देखिए व्युत्पन्न राशियों की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, यानी कहने का मतलब जो मेन राशियाँ 7 हैं, उनसे अगर किसी राशि का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, चाल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आते हैं।
अगर बात करें व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का हम लोग उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब। बल का मात्रक न्यूटन। चाल का मात्रक मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ पे जो हमने ये मात्रक लिख रखे हैं ये बेसिकली व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। अब हम लोग समझेंगे पूरक राशियाँ किसे कहते हैं। देखिए, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो ऐसी राशियाँ भी होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ कहते हैं। और वो जो पूरक राशियाँ वो दो हैं, जैसे पहले का नाम है समतल कोण और दूसरे का नाम है घन कोण। देखिए यहाँ पे अगर बात करें पूरक राशियाँ, इसके हम एक परिभाषा और भी दे सकते हैं। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे बीमा, दूसरा तीसरा चैप्टर है करके बीमा, उसमें आप समझेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगर हम इस एक परिभाषा और देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरक राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु इनकी बीमाएँ नहीं निकाली जा सकती हैं, तो उन्हीं राशियों को हम लोग कहते हैं पूरक राशियाँ। तो बेसिकली जो समतल कोण और जो घन कोण है इनका मात्रक तो होता है, इनका मात्रक जैसे समतल कोण का रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है, लेकिन इनकी बीमाएँ नहीं निकाली जा सकती। तो जिन भौतिक राशियों की बीमाएँ नहीं निकलती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं पूरक राशियाँ। तो बेसिकली दो ऐसी राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं जिनकी बीमाएँ नहीं निकलती हैं, तो इन लोगों को हम लोगों ने पूरक राशियों में रखा है। बाकी जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं, इनकी बीमाएँ आसानी से निकाली जा सकती। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि व्हाट इज़ बीमा, बीमा क्या है। तो बीमा आप दूसरे तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे बीमा क्या है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज यहाँ पे मैंने बात किया भौतिक राशियाँ क्या होता है, सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।